हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं सेकंड। और पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव सेशन जो चल रहा है, ये पहले ही इसका 100 क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाला जा चुका है। जो टेलीग्राम पर 100 क्वेश्चन डाला गया है, उसी में से इसके पहले वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन बना दिया गया है। और आज नेक्स्ट 10 को क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और आपको सीख लेना है कि किस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ जब भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना, तो आपको एक टाइप पर 2-3 सवाल जरूर बता देंगे, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये कैसे बनेगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है 11 नंबर, इस 11 नंबर प्रश्न की खासियत ये है कि e के पावर 3x -2 dx है। e के पावर 3x -2 dx है इसका। अब इसमें देखो, ये जो पावर में 3x -2 दिख रहा है, ये x का जो गुणांक है वो हमेशा भाग में आ जाता है इंटीग्रेशन में। क्योंकि जब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा t मान करके, तो पूरे पावर को t मानिएगा, dc कीजिएगा तो 2 का dc 0 हो जाता है, और 3x का dc 3 आता है, और वही 3 भाग में चला जाता है। ठीक है। और आप लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन किए होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि यह 3 गुना में जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में x का गुणांक जो होता है वो गुना में आता है, और इंटीग्रेशन में x का गुणांक जो है वो भाग में आता है। और e के पावर x का इंटीग्रेशन सब लोग जानता है कि e के पावर x ही होता है। तो इसका आंसर हम e के पावर जो है वही लिखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज बदल जाएगा कि x का गुणांक जो है वो भाग में आ जाएगा और प्लस में c लग जाएगा। अब बोलो, इस टाइप का कोई भी सवाल है, यहाँ 3x -2 है, 3x + 5 आ जाए, 7x + 3 आ जाए, 8x आ जाए, 9x 10x 15x कुछ भी आ जाए, ax bx कुछ भी आ जाए, तो x का गुणांक हमेशा भाग में जाएगा। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका देखेंगे हम, तो 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर, ये 4 क्वेश्चन एक जैसा है। एक क्वेश्चन अगर हम बना देंगे तो उससे आपको सीख जाना है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। e के पावर √x है और बटा में 2√x है। ठीक है। और dx है। हर कोई जानता है कि जो e का पावर होता है, अगर उसका dc गुना में मिलता है तो e का पावर ये आंसर हो जाता है। कैसे? तो प्रतिस्थापन विधि में सिखाया गया है कि इस √x को t मान लिया जाए। √x का dc हम करते हैं 1/2√x, और t का dc करते हैं dt/dx। अगर dx यहाँ गुना में भेज देंगे तो dx/2√x हो जाएगा, और बराबर में dt हो जाएगा। हर कोई जानता है कि dx/√x जब मिल गया तो इसके लिए हम dt लिखेंगे। देखो, dx/√x यहाँ मैच कर रहा है, तो इसके लिए हम dt लिखेंगे, और इस √x को t माने हैं तो उसके लिए t लिखेंगे। तो सवाल मेरा हो जाएगा e के पावर t dt। देख रहे हैं, हाई वाला e यहाँ उतार दिए, और √x को हम क्या माने हैं? t माने हैं, तो t लिख दिए, और dx/√x के लिए आया है dt, तो dt लिख दिए। अब ये सवाल जो आ गया, ये e के पावर x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, e के पावर t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष, e के पावर t + c होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। अब चलिए, ये जो आया इसमें t के जगह पर फिर से ये मान पुट कर दिया जाए, तो हो जाएगा e के पावर √x प्लस में c, t का जो मान है वो यहाँ रख दिया गया। ठीक है। अब एक बात बता दो आप लोग कि इस प्रश्न को अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाया जाएगा। ये तो मान के बना दिया गया प्रतिस्थापन विधि से, तो डायरेक्ट के लिए हम एक नियम सिखाए हैं। क्या नियम सिखाए हैं? अतः अगर f' इंटू e के पावर fx मिलता है, समझ रहे हैं ना, e के पावर fx इंटू में f', इसके साथ अगर i गुना में मिलता है तो e के पावर में जो है वही आंसर होता है, प्लस में c, यही आंसर होता है। अब देखो, fx का dc f' होता है, तो अगर e का पावर कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका dc गुना में मिलेगा तो e के पावर ही आंसर हो जाता है। ठीक है। तो अब देखो, तो इस सवाल में e के पावर में कौन सी लिखा है? √x, और √x का dc 1/2√x होता है, तो √x का dc 1/2√x गुना में है कि नहीं है? तो यहाँ आंसर फिक्स है कि e के पावर √x ही होगा। तो e के पावर √x आया भी है, देख लो, e के पावर √x + c। तो इससे क्या पता चला आपको कि अगर e का पावर
ई के पावर में कोई फंक्शन है और उसका डीसी गुना में मिले तो ई का पावर ही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आओ हम लोग लिख लेते हैं बाकी तीन गो का डायरेक्ट आंसर। देखना कैसे, यहाँ ई के पावर में क्या है, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो बताओ कि यहाँ पावर जो है उसका डीसी गुना में मिल रहा है तो ई के पावर ही आंसर होगा। ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस में सी ही आंसर होगा 13 नंबर का। ठीक है, 14 नंबर भी वैसा ही है, देख लो log x का डीसी होता है 1/x। तो देखो log x का डीसी 1/x गुना में है कि नहीं है, तो इस प्रकार से e के पावर log x ही इसका आंसर होगा, e के पावर log x प्लस में c। लेकिन लघुगणक के नियम में हम पढ़ाए हैं कि e log लेके भाग जाता है तो इसका खाली आंसर हइयो हो सकता है x प्लस c। समझ में आया, ई लॉग लेके भाग जाता है जब बेस मैच करता है तो। ठीक है, तो ये हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि ई के पावर लॉग एक्स का मान खाली एक्स होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी एक्स प्लस सी लिखता है तो भी सही है। इसका देखो यहाँ पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, यानी पावर का डीसी गुना में मिल रहा है तो ई के पावर ही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस में सी। समझ में आया, तो ये 4 क्वेश्चन से हमने यही सीखा कि अगर ई के पावर में कोई फंक्शन है या उसका डीसी गुना में मिल जाए तो ई के पावर ही आंसर होगा। ई के पावर में कोई फंक्शन है उसका डीसी गुना में मिल जाए तो ई के पावर ही आंसर होगा। इस प्रकार से ये चारों प्रश्न आप समझ चुके हैं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बोर्ड मिटा लें फिर आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं इसका हम 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन जो है रूट के अंदर लिखा गया है x प्लस बी, रूट के अंदर है x प्लस बी और इसका करना है हम लोगों को कंची इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना, अगर रूट दिया गया है तो हम पहले ही पढ़ाए हैं एक नियम कि रूट हटता है तो पावर 1/2 होता है और 1/2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वह 2/3 x के पावर 3/2 के रूप में आता है। यानी एक फार्मूला हम इंटीग्रेशन में पढ़ाए हैं कि रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c। तो अगर ये रूट में है तो इसका भी आंसर वही होगा 2/3 x टोटल कितना है x प्लस b, इसका पावर 3/2 प्लस में c। लेकिन x का गुणांक जो है वो हमेशा भाग में आता है इंटीग्रेशन। तो ये बात पढ़ाया जा चुका है कि हमेशा वो आएगा। तो चलिए देखिएगा, तो बताया गया है कि रूट के अंदर अगर x प्लस b आता है तो x का गुणांक इंटीग्रेशन में हमेशा भाग में ही जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। अगर x प्लस बी के रूप का कहीं भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलता है, चाहे वो थीटा के रूप में आया हो, चाहे किसी के पावर के रूप में आया हो, चाहे कहीं भी मेन रूप में आया हो, तो किसी भी हालत में x का गुणांक हमेशा भाग में जाता है। तो यहाँ x का गुणांक ये है वो भाग में जाएगा ही, और रूट के वजह से रूट x के रूल से 2/3 x के पावर 3/2 है। यहाँ x होने के कारण यहाँ x है, यहाँ ax प्लस b होने के कारण यहाँ ax प्लस b है। ठीक है, तो इसी नियम पर ही बना है, लेकिन x का गुणांक भाग में आ गया है तो इसका आंसर ये होगा। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए 3x प्लस 2 तो बताया जा सकता है क्या 2/3 और x का गुणांक 3 यहाँ गुना में आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा 3x प्लस 2 के होल पावर 3/2 प्लस में c। इस टाइप का अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ 5 गुना में आता है, यहाँ 5x प्लस 2 होता। समझ में आया, तो ऐसा एग्जाम्पल आप अपने से 2-4 गो और लिख के बना सकते हो। रूट अंडर 7x प्लस 2 होता तो यहाँ 7 गुना में आता है, यहाँ 7x प्लस 2 लिखा जाता। 2/3 हमेशा रहेगा, नियम है 2/3। ठीक है, कहां से ही नियम आता है, तो रूट हटाओगे तो यहाँ पावर में 1/2 आएगा, और 1/2 का हम कल ही बताए हैं कि 1 में 2 जोड़ दो तो 3, तो 2/3 x के पावर 3/2 आएगा ही। इसी 1/2 के नियम से बनने वाला है 17 नंबर क्वेश्चन। देख लो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है x के पावर 5/3 dx। बताओ 5 गो 3 गो 8 गो, तो हो जाएगा है नीचे वाला जो है ऊपर लिखा जाता है और जोड़ के जो आता है वो नीचे लिखा जाता है, और उसके बाद x के पावर
जो है यही पलट के यहाँ चिपकाया जाता है प्लस में सी। ऐसा क्यों होता है? तो देखो एगो नियम आप पढ़े हो x के पावर n वाला, n प्लस वन बटा n प्लस वन यानी प्लस वन होता है। तो जब आप ऊपर वाला में 1 जोड़ोगे तो 3 एकम 3 5 3 8 बटा 3 आएगा ही। तो वही बात है कि 1 जोड़ने से आता है 8 बटा 3 और इसी को पलट दिया जाएगा क्योंकि वही चीज भाग में आएगा। तो जैसे ही यहाँ भाग में कोई 8 बटा 3 लिखेगा तो पलट के 3 बटा 8 है ना बनेगा, इसी की वजह से आता है भाग में। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई सवाल मिलता है तो कैसे बनाओगे? तो इस टाइप का जो भी सवाल मिलेगा उसमें 3 जो है ऊपर लिख देना है और 5 को 3 को जोड़ के 8 लिख देना है और x के पावर में यही पलट के ऐसे सटा देना है, प्लस में सी आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ऐसे ही बनाना है। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 18 नंबर सवाल को ध्यान दो। 18 नंबर में लिखा है 3 करनी x के पावर 7। देखो ये करनी हटता है ना तो ये पावर के नीचे आ जाता है, यानी इसको तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा x के पावर 7 बटा 3 dx। अब बताओ 7 बटा 3 नहीं बना लोगे? जब 5 बटा 3 बना सकते हो तो 7 बटा 3 का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, x के पावर में है तो क्या आंसर होगा बताओ? तो इसका अतः 3 लिखाएगा ऊपर और 7 को 3 को 10 को x के पावर 10 बटा 3 और प्लस में c, यानी 3 बटा 10 x के पावर 10 बटा 3 प्लस में c। तो इस प्रकार से 18 नंबर का आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, उसको गुना करके बनाया जाएगा। ठीक है, चलो 19 नंबर भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। आ जाओ भाई। 19 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है वह ऐसे दिख रहा है कि रूट एक्स रहेगा बाहर और अंदर लिखा गया है x माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो भैया इससे इसमें गुना कर दो। पहले गुना करोगे तो आधा गो x है, एगो पूरा x, तो एगो आधा गो 1.5 गो होता है, 1.5 को 3 बटा 2 लिखा जाता है। तो इसको और इसको गुना करने से है ये आएगा और रूट एक्स से 1 में गुना होगा तो रूट एक्स ही आएगा। इसका इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, इसी का तो समाकलन करना है। अब हाई अभी पढ़े हो, हाइयो अभी ये पढ़े हो, दोनों के दोनों आज ही पढ़े हो। तो बताओ इस 3 बटा 2 वाले को क्या करेंगे? दो पलट के ऊपर लिख देते हैं, 3 को 2 को 5 नीचे लिख देते हैं, x के पावर में यही पलट के लगा देते हैं, 2 बटा 5 को पलट के 5 बटा 2। और यहाँ कौन सी है? माइनस है। रूट एक्स के लिए 2 बटा 3 x के पावर 3 बटा 2 फॉर्मूला ही बताया गया है, प्लस में c, यही आंसर होगा। देख लो कितना आसानी से बता दिया। 3 को 2 को 5 को तो हो गया 2 बटा 5 x के पावर 5 बटा 2। ठीक है, चलिए तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है क्या? तो बाहर है e के पावर x और यहाँ है sin x प्लस cos x और dx। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये 7.6 का क्वेश्चन है और हमने एक नियम पढ़ाया है आपको कि अगर e के पावर x बाहर हो और कोष्ठ के अंदर 2 गो फंक्शन दिया गया हो, किसी एक फंक्शन का dc कोई एक और फंक्शन हो, dc माने डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x बाहर होने के बाद अगर sin x का dc cos x है तो जिसका dc दिखता है उसी फंक्शन में इसको गुना कर देते हैं, यानी इसका आंसर आएगा e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस में c। अब इससे क्या आपको देखने को मिल गया कि साइन का dc cos है तो साइन में e के पावर x गुना हो जाएगा। अगर यहाँ tan रहता है, यहाँ sec स्क्वायर रहता तो tan का dc sec स्क्वायर था, tan हमें गुना हो जाता। समझ में आया? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ 2x रहता तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x था, एक्स स्क्वायर इसमें गुना हो जाता। यानी बाहर हाई दिखना चाहिए और कोष्ठ के अंदर जो भी 2 फंक्शन हो उसमें से किसी एक फंक्शन का डीसी कोई और फंक्शन हो तो जिस फंक्शन का डीसी रहता है उसी फंक्शन में e के पावर x से गुना कर दिया जाता है। और इस प्रकार से आज के वीडियो में आपको 10 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ये जो आज ऑब्जेक्टिव बताए आई लास्ट वाला, इस आधार पर कल यानी 21, 22, 23 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, वहां पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।